नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा कोड बल्क बाइंग है। हाँ दोस्तों, आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी ऐसा डायरेक्ट सेलिंग नहीं है जहां पर बल्क बाइंग नहीं होता है। और इसी बल्क बाइंग की वजह से बड़े बड़े लीडर्स जो है ना, दिखने में तो बहुत मोटा अमाउंट कमाते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है बल्क बाइंग में चला जाता है। आप किसी भी बड़े लीडर्स के घर में जाकर के देखिए, उनका घर गोदाम बना हुआ है, ऐसे सजा के रखा होता है। और ऐसे ही लीडर अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट को सस्ते करके बेचते हैं। और जिस वजह से जो है नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा बदनामी होता है। कोई भी कस्टमर जब ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को सर्च करता है तो देखता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है उससे सस्ता ऑनलाइन मिलता है, तो फिर वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों ले, वो ऑनलाइन क्यों ना ले। तो आज के समय में बल्क बाइंग दो तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। एक तो लोगों के घर को गोदाम बना रहा है और इस वजह से जो है लोग पैसा कमाने के बाद भी जो है कंगाल रह रहे हैं। और दूसरा, ऑनलाइन में वो सेल होने की वजह से लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर से वो परचेज कम कर रहे हैं। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर वहाँ बल्क बाइंग रोक दिया जाए तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो है स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर बल्क बाइंग होता क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि लोगों को परचेज करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से परचेज करता है, उसको किसी न किसी मजबूरी में परचेज करना पड़ता है और वो मजबूरी होता है उसका साइड मेंटेन करना। दोस्तों, कंपनी प्लान इस तरह का बनाती है कि अंतिम समय में आकर के कोई भी लीडर कोई लेवल जब अचीव करना होता है तो कुछ पॉइंट जब बाकी रहता है तो लीडर के मन में एक लालच आ जाता है कि इतना कम पॉइंट के लिए जो है हम उस लेवल को खो देंगे तो कहीं ना कहीं जो है हमारा पे आउट कम आएगा। और उस थोड़े से पे आउट पाने के लिए उससे कई गुना ज़्यादा अमाउंट लगा करके वो व्यक्ति जो है प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है और इस लालच में परचेज करता है कि हम उस प्रोडक्ट को किसी को भी बेच करके वो पैसा कमा लेंगे, प्लस हमारा जो है उस लेवल का अमाउंट भी आ जाएगा। दोस्तों, मैं सभी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर से ये ज़रूर मैं आग्रह करूँगा कि आप एक सिंपल बिजनेस करें, इसको एक सिंपल बिजनेस रहने दें, बल्क बाइंग ना करें। चूँकि आप बल्क बाइंग करते हैं और आप ही जब उस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में जाते हैं तो उस बल्क बाइंग का चर्चा करते हैं। हमें बल्क बाइंग के बारे में कैसे पता लगा? आप बड़े लीडर से ही हमें पता लगा कि बल्क बाइंग भी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपका घर गोदाम बना हुआ है। तो ऐसा आप क्यों करते हैं कि आपके घर गोदाम बन जाता है और आप ही जब उस कंपनी को छोड़ते हो और किसी और कंपनी में चले जाते हो तो पिछली कंपनी का बुराई करते हो कि आपका प्लान अच्छा नहीं था, जिस वजह से हमें जो है बल्क बाइंग करना पड़ा, हमें साइड मेंटेन बहुत ज़्यादा करना पड़ता था और इस साइड मेंटेन की वजह से हमें बल्क बाइंग करना पड़ता था। तो आप ऐसा आदत ही ना लगाए, ना खुद आदत लगाए, ना किसी को आदत लगाने दे या किसी को बल्क बाइंग करने दे। अगर एक व्यक्ति जो है बल्क बाइंग अपने आप को रोक लेता है और वो 5 व्यक्ति को इस बल्क बाइंग से रोक देता है तो आने वाला टाइम जो है नेटवर्क मार्केटिंग एक सुनहरा अवसर की ओर जाएगा। अब हम बात करेंगे बल्क बाइंग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं होता है दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट में भी होता है। अगर हम कोई दुकानदार के बारे में बात करें तो कोई भी जब डिस्ट्रीब्यूटर आता है दुकानदार के पास, उसको एक लालच देता है कि अगर आप इतना परचेज कर लेते हैं तो आपको इतना परसेंटेज ज़्यादा कमीशन मिल जाएगा, अगर आप इतना लेते हैं तो इतना परसेंट मिलेगा और इतना से इतना ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको 2% या 3% ज़्यादा बढ़ा करके आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दुकानदार भी कई बार ट्रेडिशनल मार्केट में फंस जाते हैं और वो बल्क बाइंग परचेज करते हैं और आने वाले टाइम में होता क्या है कि उनसे उतना सेल नहीं हो पाता है और प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, जिससे उसको नुकसान सहना पड़ता है। तो ये बल्क बाइंग सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का ही एक कोड नहीं है, ट्रेडिशनल मार्केट का भी कोड है। और हम बात करेंगे कस्टमर के लिए भी। ट्रेडिशनल मार्केट में कस्टमर भी जब बड़े बड़े मॉल में जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा छूट देख करके जो है जो ज़रूरत का सामान नहीं भी होता है उसको भी परचेज करके अपने घर में ले आते हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए उनके लिए जो है वो बेकार की चीज़ें होता है, वो पैसा उनका नुकसान ही होता है। तो ये बल्क बाइंग जो है कस्टमर के लिए मॉल वगैरह में या फिर रिटेलर के लिए ट्रेडिशनल मार्केट में या डायरेक्ट सेलिंग में जो है ये कोड बना हुआ है। तो बल्क बाइंग जो है अगर रुक जाता है तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी इनकम आता है वो इनकम आपके बैंक में रहेगा
आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट कर देते हैं बल्क बाइंग में, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको कंपनी छोड़ना पड़ता है। आपको लगता है कि अब हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, आपको कंपनी छोड़ करके कहीं और जाना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है और दूसरी कंपनी में जाकर के पिछली कंपनी का जो है बुराई करते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत बल्क बाइंग करना पड़ रहा है। और आप अपना वीडियो के माध्यम से सभी को दिखाते हैं कि देखो हमारा घर गोदाम बना हुआ है। दोस्तों तो ऐसा आदत ही ना लगाएं। जितना भी बेनिफिट आपको आता है नेटवर्क के थ्रू, ओरिजिनल नेटवर्क के थ्रू जितना भी पे आउट आता है, उस पे आउट को अपने पास रखिए। शुरू से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिजनेस वॉल्यूम बन सके, लेकिन अंततोगत्वा जितना बनता है उतना में संतुष्टि कर करके रहिए और जो भी पे आउट आता है अपने बैंक में संभाल कर रखिए, जिससे आपको आपका प्रॉफिट समझ में आएगा और जो भी प्रॉफिट आपको आएगा वो आपके बैंक में ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। वो ज़्यादा फायदेमंद होगा ना कि बल्क बाइंग, क्योंकि बल्क बाइंग करने के बाद उस जो प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का होता है वो बाज़ार में बेचने जाते हैं, वो बिकता नहीं है, धीरे धीरे वो आपके लिए कूड़ा हो जाता है। आप उसको कैसे भी जो है ज़बरदस्ती किसी को चेपना चाहते हैं, कई बार उसको आप फ्री भी दे देते हैं और फ्री में दिया हुआ प्रोडक्ट का कभी कोई वैल्यू नहीं होता है, जिससे कि नेटवर्क मार्केटिंग का वैल्यू डाउन होता है। तो दोस्तों बल्क बाइंग ना करें, किसी को फ्री में वस्तु ना दें। अगर आपने उसको पैसा दे करके खरीदा है, पैसा दे करके ही खरीदा है, तो पैसा दे करके ही उसको, पैसा ले करके ही उसको बेचिए, ताकि जो है उसका वैल्यू बना रहे। तो आज का वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।